हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हो गया, जितने लोगों को आना था आ गए। सबसे पहले तो तुम लोगों को पता है कि ये भी इलिप्स की ही इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलिप्स तुम लोगों को पता है कुछ और होता है, लेकिन ये भी इलिप्स ही है, क्योंकि ये 2 डिग्री कर्व है और हमने पढ़ा है 2 डिग्री कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका डेल्टा 0 नहीं हुआ और एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा आया तो ठीक है, तो इसको इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब इलिप्स की डेफिनेशन क्या रहती है? इलिप्स की डेफिनेशन रहती है कि वही जो पैराबोला में था, कि एक ये रहेगा, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन, जिसको हम तुमको पता है डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा जिसको तुमको पता है हम फोकस बोलते हैं, और एक मूविंग पॉइंट रहेगा इस टाइप का पी, ठीक है। ये एस लिख देता हूँ, इसका नाम एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट 1 से छोटा रहता है, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोगों को, ये काम आएगा, ठीक है। काम तो यार देखो, अब तुमको पता ही है कि हम लोग अभी, मैं तुमको नेक्स्ट क्या पढ़ाऊंगा, मैं नेक्स्ट तुमको स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे ही करते हैं ये, क्योंकि 2 दिन तो लगना चाहिए, लेकिन अगर फास्ट पढ़ा है तो ये 1 दिन में भी हो जाए, ऐसी चीज है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स भी कुछ खास नहीं रहते। एक सेकंड, किसी ने चैट पे कुछ भेजा है। कल का डाउट वाला बता व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं। इलिप्स रहता है क्या इसमें? हाँ इलिप्स है शायद। बता दूंगा मैं वो, देख लिया। ये बता दिया, अच्छे से इलिप्स भी बन गया, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो ये इलिप्स का अगर तुम लोगों को याद हो तो हम इसको बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, सेंटर बोलते थे, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स एक यहाँ रहता है। अब ये सब कहाँ से आया, वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को, ठीक है ना। ये सीधा अपने को कहाँ से आया सब बताया था, पर अपने को कहाँ से आया उसकी दिमाग ही नहीं लगाना है। हमको तो पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट्रिक्स होता है और कौन सा फोकस होता है, ठीक है। ये ए ई कॉमा जीरो तो फोकस, ये माइनस ए ई कॉमा जीरो ये भी फोकस, ठीक है। इसके ये वर्टेक्स, इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं। ये एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, जो अगर तुम भूल गए तो एक सवाल नहीं बनना तुमसे, तो ठीक है। वो रिलेशन ये था, याद होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद रखोगे सब कोई, और ये भूलना मत, ये बहुत काम आएगा तुमको। मतलब तुम ये समझ लो कि हर सवाल में ये तो लगता ही लगता है, क्योंकि सेंट्रिसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूले का इस्तेमाल रहता है हर जगह, ठीक है। ये तुमको पॉइंट पता है, ये 0, बी हो जाएगा, ये 0, माइनस बी हो जाएगा। इक्वेशन से तुम निकाल ही सकते हो, एक्स को 0 वाई को 0 पुट करके। ये a, 0 ये माइनस a, 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब लिख देता हूँ जो जो चीजें मुझे याद है जो काम आ सकती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स, ए वाई, ये सब काम आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दिख रहा होगा, ए बाई ई माइनस ए ई। एक चीज याद रखना, इस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा इस डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग फोकस क्या है, करस्पॉन्डिंग वर्ड रहता है बहुत जगह, तो ये है, ठीक है ना। इस डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग फोकस क्या है, तो ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई वर्टेक्स पूछेगा तो वर्टेक्स याद रखना, वर्टेक्स रहता है यहाँ पे प्लस माइनस a, 0। और एक दो चीज सुन लो यहाँ पे काम की, यहाँ पे एक चीज बहुत काम की रहती है, क्या, तो ये रिलेशन देख के तुम लोग डिसाइड कर सकते हो शायद कि बी बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा। तो डिसाइड करने के लिए तो एलिप्स भी दिख रहा है, तो ये सब जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये सब ए इज ग्रेटर देन बी के लिए वैलिड है, ठीक है ना। याद रखना एक चीज, ये एडवांस में गलती करवा सकता है इससे। कैसे गलती करवाएगा? तुम जब भी इलिप्स की इक्वेशन देखोगे, सब लोग ध्यान से सुन लो, जब भी तुम इलिप्स की इक्वेशन देखोगे तो सबसे पहले तुम ये नीचे वाले 2 टर्म्स देखोगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और वो देख के तुम स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना कि कौन सा वाला इलिप्स है, ये वाला है कि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो वाला है, ठीक है। तो वो डिसाइड करने के लिए ए ग्रेटर देन अगर बी है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाला है, अगर बी ए से बड़ा होगा तो आगे देखना ही है अपने को,
तो ये चीज याद रखना अच्छे से, ठीक है ना, कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है वो देखना है। ये सारी जो चीजें मैंने लिखाई है ये ए ग्रेटर देन बी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गया। उसके बाद इसमें और भी बहुत कुछ आता है, इसमें डबल ऑर्डिनेट नाम की चीज होती है। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारी लाइंस को डबल ऑर्डिनेट बोलता हूँ, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन तो तुम क्या ही लिखवाऊं इसमें, अब तो तुमको ये तो क्लियर ही हो गया और डबल ऑर्डिनेट होता क्या है, ठीक है। ये डबल ऑर्डिनेट होता है। फिर लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम याद होगा तुमको, तो वही सेम जो इसमें रहता है पैराबोला में, वो फोकस से पास होने वाली लाइन और एक्सिस के, अच्छा ये वाले एक्सिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। हाँ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिख देता हूँ। मेजर एक्सिस का लेंथ 2a रहता है, ठीक है ना, मतलब वो ए से लेके 2a तक के, माइनस ए से लेके ए तक के पार्ट को, लाइन सेगमेंट को हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। माइनर एक्सिस तुम समझ ही गए, जो बच्चा हो माइनर एक्सिस, तो तुम याद रखना इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो लेटेस्ट रेक्टम में ये वाला पॉइंट ए ही रहेगा, ये वाला पॉइंट ए ही रहेगा, ठीक है। इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए को यहाँ पुट करोगे, तो वाई कोऑर्डिनेट आता है यहाँ पे बी स्क्वायर बाई, और ऑब्वियसली सिमेट्री से बोल सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बाई। तो अगर कोई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रहता है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो अपने लोग, इसके बिना तो मेंस तो कैसे ही दिए होंगे, ये भी नहीं आता है तो पता नहीं मेंस में क्या करके आए हो। ये सारी चीजें तो याद ही होनी चाहिए, क्या ही बोलूं इसमें, ठीक है। यार ये लेंथ ऑफ लेट, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये पेज हटाता हूँ मैं। कुछ लोग ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को है ना ऐसे भी याद करके रखते हैं, जैसे 2b² a था, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम देख लो ये बन जाएगा 2b² दिखना चाहिए। अब ये क्या बताऊं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब तो तुम लोग ये भी समझ सकते हो कि इस टाइप के फॉर्म में क्यों लिखाते हैं ये इस टाइप के फॉर्म में इसी के लिए लिखाते हैं क्योंकि अगर रोटेटेड रहेगा कुछ तो भी इलिप्स, तो भी ये चीज उसमें वैलिड रहेगी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इलिप्स। अगर इलिप्स, अब तुमको ये भी पता है, अगर ये इलिप्स सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है, जिसका एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वर्ड याद रखना, एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या लिखा रहेगा एक्सिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो ये वाला बनेगा, तो यहाँ पे ये सेंटर ढूंढना पड़ेगा। जैसे तुमको याद होगा पैराबोला में वर्टेक्स शिफ्ट करते थे, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करते थे, यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, तो इस वाली इलिप्स की इक्वेशन रहेगी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी कुछ चीजें तो चेंज होने वाली है नहीं, बाकी सारे रिलेशन सेम टू सेम रहेंगे। इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों को शायद मेरे हिसाब से सब याद ही होगा, ठीक है। इसमें और भी एक चीज बोलते थे कि अगर इफ a इज इक्वल टू b देन ellipse इस, ऐसे फालतू भाषा में लिख दे रहा हूँ, इस सर्कल, अगर ये बी के इक्वल है तो इलिप्स वो सर्कल है, तो वो इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं सर्कल इज एन स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, इलिप्स सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो याद रखना सर्कल का इसेंट्रिसिटी क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूले में अगर तुम ए स्क्वायर डालोगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, ये वाले फॉर्मूले में ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू 0। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, ठीक है ना। देखो एक चीज समझ लो, मैं ना तुमको ये पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में इसेंट्रिसिटी के बारे में, इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, उसका कारण क्या है, इसेंट्रिसिटी दो लेंथ्स का रेशियो है ना, तो नेगेटिव कैसे होगा। तो तुमको अब मैं बताऊंगा, जब आगे जब पूरा पढ़ाऊंगा तो ई 0 होगा तो उसको बोलते सर्कल, ई जब 0 से 1 के बीच में होगा तो बोलते उसको इलिप्स, ई जब 1 होगा तो उसको बोलते पैराबोला, ई जब 1 से बड़ा होगा तो उसको बोलते हाइपरबोला, ई जब √2 होगा, देखेंगे आगे √2 क्या है, √2 या √2 ही आता है, ई जब √2 होगा तो उसको बोलते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ई जब इनफाइनाइट हो तो उसको बोलते पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सब मैं तुमको आगे लिखाऊंगा और आगे सारी चीजें समझा भी दूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब तुम लोग क्या बच्चे नहीं रह गए हो, तो अगर तुम लोग ये सब चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। इसमें भी अगर तुमको मेरी जरूरत अभी भी पड़ रही है तो फिर ये सही नहीं है। तुमको ये एकदम बाई नेचुरली एकदम दिख जाना चाहिए कि हाँ यार ये तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मान लो कि अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और अब मैं अगर इसमें इलिप्स बनाने जाऊं तो इलिप्स बनेगा
कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि बी बड़ा है तो मेजर एक्सिस का मतलब होता है जो बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर तुम बी बड़ा ले लोगे तो फिर मेजर एक्सिस सब चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0, बी, ये बन जाएगा 0, -बी। सारी चीजें एक बार देख लो, ठीक है। वैसे तो नेचुरली दिखना चाहिए, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसमें सारी चीजें शिफ्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ये 0, बी ई बनता है, ये 0, -बी ई बनता है फोकस, ठीक है। ये बनता है अपना डायरेक्ट्रिक्स, ये बनता है इधर डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू बी बाई, ये आएगा y इज इक्वल टू -बी बाई, ठीक है। सेंटर तो सेंटर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेजर एक्सिस का लेंथ तुमको दिख रहा है, मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया, ऐसे लेंथ लिखना भूल गया मैं, ठीक है। माइनर एक्सिस समझ ही रहे हो तुम लोग, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b आ जाएगा और 2a आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सारी चीजें वही सब तुम देख लो, इसमें मैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस बोलूंगा तो फोकस के बीच का डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे लिखा है नहीं, फोकस के बीच का डिस्टेंस इज 2a, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस इज 2a बाई, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वो सेंट्रिसिटी वाली रिलेशन बोलूँ तो ये सेंट्रिसिटी वाली रिलेशन चेंज हो जाती है, इस बस ए की जगह बी, बी की जगह ए, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, ठीक है। ये सब अपन ने पहले भी देखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। बाकी सारी चीजें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी, अरे है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी, बस। और बाकी चीजें तो तुम ज्योमेट्रिक देख ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अच्छा यार, कल लास्ट क्लास में अपने एक और चीज रह गई थी, ठीक है, जो मतलब मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मुझे नहीं दिखी थी, मैं तुम लोग अभी करा दूंगा, ठीक है। तो पैरा जो जो चीजें रह जाएगी अपने सब देखते ही रहेंगे। इसमें एक ऑक्सिलरी सर्कल नाम की चीज होती है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल आगे एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट लिखाऊंगा, उसमें बहुत काम आता है। ये इलिप्स है, एक सर्कल होगा, जो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाएंगे उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन तुम समझ सकते हो, यही आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है, ये डिफाइन करना पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए जरूरी होता है। अब देखो तुम लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म किसी के ऊपर भी मानते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म और कुछ नहीं, देखो कर्व को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है। कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कर्व को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है, कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये, जैसे मैं कैसे इसको समझा रहा था तुम लोगों को, कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो तुमको मैं बोलता था कि अगर तुमको इसके ऊपर मैं पॉइंट मानने बोलूंगा तो क्या मानोगे, तो तुम मानोगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। हम लोग इस तरीके से ट्रीट करते थे कि पैरामीट्रिक फॉर्म को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये है क्या। लेकिन अगर तुमको मैं बोलूंगा ये क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो तुम ये दोनों देख के तुम बोल सकते हो ये क्या है, ये सर्कल है भाई, ये सर्कल है। तुम कैसे सर्कल है सर, कॉस थीटा को x बाई आर लिख लो, साइन थीटा को y बाई आर लिख लो, स्क्वायरिंग करके ऐड करके आ गया सर्कल की इक्वेशन। सिमिलरली तुम इसमें करके देख लो, x अगर a cos थीटा, y अगर b sin थीटा, अगर ऐसे लिख दो a cos थीटा, b sin थीटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम इसको यूज कैसे करते थे, हम इसको यूज ऐसे करते थे कि वो क्या है, इलिप्स के ऊपर अगर पॉइंट मानना है तो ऐसे मानने का, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें ये थीटा क्या है, ये थीटा का रोल क्या है, ठीक है। ये थीटा होता क्या है, कौन सा एंगल थीटा है। तो ये जैसे सर्कल में तुमको याद होगा तो हम लोग डायरेक्टली सर्कल बनाते थे, ये रेडियस बोलते थे, ये थीटा बोलते थे, तो ये पॉइंट सीधा सीधा आता था आर कॉस आर साइन, ठीक है। लेकिन इलिप्स में वो पॉइंट, वो रेडियस नहीं होता है इलिप्स में, ये कुछ और रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो देखते हैं अपने क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये मैंने बनाया है इलिप्स, और गोला है क्या इसमें, गोला तो है लेकिन छोड़ो, हाथ से ही बना रहा हूँ मैं, ऑक्सिलरी सर्कल बना रहा हूँ, इसका ये गोला नहीं है, ये इलिप्स है, ठीक है ना। गोला जैसा दिख रहा है यार, ये बनने वाला है नहीं मेरे से, जो भी बना संभाल लो उसको, ठीक है ना। ये बना मेरे से, अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऐसे मत कर देना कि ये ज्वाइन करोगे इसको आर बोल दोगे, अरे आर वार थोड़ी ना, वो क्या फालतू गिरी है, आर आर भी वेरिएबल हो जाएगा, थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे जब बोलते हैं तो यहाँ बोलते हैं ना आर इज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल। यहाँ पे तो आर भी वेरिएबल, सब पॉइंट का रेडियस अलग अलग आएगा ना, सेंटर से डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या है ना, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इसके ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालते हैं ऑक्सिलरी सर्कल में, हम ये ज्वाइन करते हैं। तो ये तो ए होगा, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन में तुम रेडियस देख ही रहे हो, ए है, ठीक है। ये एंगल होगा थीटा, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ए कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑब्वियसली मैं एलिप्स की इक्वेशन में एक्स को पुट करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है ना। ये तो सबको आता ही है। तो यहाँ से आ जाएगा बी साइन थीटा।
तो अगर मैं बोलूंगा कि ये गुप्ता, अनम्यूट करो, बोलो। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि एलिप्स पे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट मार रहे हैं, तो थीटा क्या है उसमें? तो थीटा क्या है? थीटा वो थीटा जो ऑक्सिलरी सर्कल है उससे एंगल ना, बिल्कुल, ऑक्सिलरी सर्कल। थीटा ऑक्सिलरी सर्कल से आएगा। तुम लोग सिंपल भाषा में भी बोल सकते हो, यही जो गुप्ता ने बोला। ये पॉइंट अगर ये है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो थीटा कौन सा एंगल होगा? इसके ऊपर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा, इसको जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ये याद रखना। इसमें मैं तुमसे बहुत सारे सवाल में गलती करा सकता हूँ। मैक्सिमम लोग तो अभी नहीं पढ़ा आता, तो तुम तो मस्त यही थीटा पकड़ते, ये लो थीटा हो गया। गलत है ये, ठीक है ना? तो वो थीटा नहीं होता है। थीटा को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, ठीक है? याद रखना थीटा कौन सा एंगल होता है, ये भी मैंने तुमको प्रूव करके दिया है, ठीक है ना? निकाल के दिया a cos थीटा b sin थीटा कहाँ से आता है, ठीक है ना? ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे इसको जब लिखा रहा था क्लास में, तो कैसे लिखा है था मैं बताता हूँ तुमको। इसको शायद ऐसे लिखाया था, ठीक है, जैसे भी लिखाया था, छोड़ो यार क्या लिखा हूँ मैं। उनको थीटा एंगल कौन सा है इतना तो समझ ही गया, प्रूव भी कर दिया, अब क्या है उसमें, ठीक है? अब नेक्स्ट अपने आते हैं फोकल डिस्टेंस पे, ठीक है? किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस वही फोकल डिस्टेंस होता है जो पहले होता था, ठीक है? किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल डिस्टेंस, ठीक है? तो बताओ मुझे गुप्ता, पॉइंट बना रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। ये पॉइंट है तुम्हारा, थोड़ा सा गलत बनाई ज्योमेट्री मैंने, ठीक है ना? ये जो ए ई होता है ना, ये बहुत ज्यादा इसके पास होता है, ठीक है? चलो ठीक है, जो भी बनाया सो बनाया, अभी क्या करना है। ये फोकल डिस्टेंस हो गया, ठीक है? ये पी है, ये एस है। एस पी इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। बोलो क्या होता है ये फोकल डिस्टेंस? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला? नहीं तो वो SP/PM वाला तरीका। हाँ हाँ, ये सही बोले। डिस्टेंस फॉर्मूला ना बोलो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़े पूछूंगा तुमसे हाँ मैं। तो लेकिन, हाँ लेकिन भाई कभी हाँ कभार पॉइंट्स पता है तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलेगा। एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। अरे अभी फॉर्मूला था, तो एस पी निकालने से अच्छा पी एम निकालो। पी एम क्या आएगा गुप्ता, बताओ जरा। PM वो AE-X, ए मतलब A बाई, बाई ई माइनस E ये माइनस लेंथ, एक्स हाँ ये लेंथ ए बाई ई और ये लेंथ एक्स, तो ये पीएम मिल जाएगा ए बाई ई माइनस एक्स। ये सब याद रखो, पूरा प्रोसेस याद रखो, इसलिए करके दिखा रहा हूँ, वरना तो मैं भी तो डायरेक्ट लिख के दे सकता था कि ए माइनस ई एक्स होता है, मुझे क्या याद नहीं होगा क्या? ये ए माइनस ई एक्स होता है, ठीक है ना? और सिमिलरली अगर ये वाले पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकालोगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, तो फिर ये वाले डायरेक्ट्रिक्स से तुमको पीएम डैश निकालना पड़ेगा। तो वो एस डैश पी क्या आएगा, A ए प्लस प्लस ई ई एक्स एक्स, आता। ठीक है ना? ये दोनों रट्टा मार के रख लो तुम। अगर मैं ये इलिप्स घुमा दूंगा, बोलो गुप्ता क्या आएगा? B-EY और B+EY। बहुत बढ़िया, बी माइनस ई वाई, बी प्लस ई वाई, एस डैश बी। याद रखना, एक्स की जगह वाई, ए की जगह बी, ठीक है? अब यहां से एक डेफिनेशन बनती है, अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको हमेशा ढंग से ही बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स होता है कि एस पी प्लस एस डैश पी अगर निकालोगे, ठीक है? एस पी और एस डैश पी का सम निकालोगे, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2a। एस पी और एस डैश पी का सम निकालोगे तो 2a। तो यहाँ से देखो, इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, खुद का दिमाग लगाओ। कोई भी एस, एस क्या था, सॉरी पी क्या था? पी था इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है, तुम समझ रहे हो? कि इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। ये क्या बोलना चाह रहा है, सुनो, इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और उसका इस फोकस से डिस्टेंस निकालो और इस फोकस से डिस्टेंस निकालो और दोनों को जोड़ो। तो दोनों को जोड़ने पे हमेशा ही 2a आएगा। पॉइंट पे कोई पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। पॉइंट तुम कहीं पे भी ले लो इलिप्स के ऊपर, वो हमेशा 2a ही आएगा। तो यही है अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इसको कैसे समझाया था मैंने? दो कील ठोक लो, कील ठोकने के बाद धागा बांध लो, धागा बांधने के बाद यहाँ पेन फंसाओ और इसको टाइट करके पेन को घुमाओ। तो पेन को घुमाओगे तो इलिप्स बनेगा। मैंने ऐसे समझाया था, अगर तुमको याद होगा तो, ठीक है? तो ये अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है ना? इसको क्या, इसको कैसे बोल सकते हैं? देखो मैं लिखता हूँ, इसको मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट
whose distance from two fixed points is कांस्टेंट। याद रखना उसका डिस्टेंस वो दो फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं अपने, वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स को हम बोलते हैं फोकस। ये भी याद रखना अच्छे से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ तो क्या है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तुमको पता है ये दोनों एस और एस डैश फोकस है, तो एस एस डैश इज इक्वल टू 2AE होता है, ठीक है ना। कुछ लोग है ना इसको ऐसे लिख के दे देते हैं बुक्स में कि जैसे मैं तुमको डायरेक्ट एक चीज लिख के दे दूंगा कि एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्स्टेंट, ठीक है। देन देन लोकस ऑफ पी इज, क्या आएगा गुप्ता, पी का लोकस? वो मतलब दो तरीके, एक तो एलिप्स भी हो सकता है अगर लैम्डा जो है वो 2a से मतलब बहुत बढ़िया, 2 टू ए होगा। से नहीं, हाँ ठीक है, हाँ गुप्ता 2a ने होगा। सही चीज एकदम बोली। देखो ये एलिप्स भी हो सकता है, ये एलिप्स नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कांस्टेंट लिख देगा तो तुम उसको एलिप्स ही लिखते बैठोगे, ठीक है ना। इसका मैं तुमको जब कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज कराऊंगा तो मैं यही चीज तुमको वापस याद दिलाऊंगा। यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में ही याद दिलाऊंगा, ठीक है। अगर देखो ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा 2a है। मैं इसको तुमको ज्योमेट्रिकली भी समझाता हूँ। ये जो लैम्डा होना चाहिए 2a, ठीक है। 2a छोड़ो, 2a की बात ही नहीं करते अपने, क्योंकि 2a तो तब निकालोगे ना जब a पता होगा। a वगैरह कुछ पता ही नहीं है तुमको, सीधा सीधा बस इतना सा लिख के दे दिया है मैंने ना। यहाँ पे a पता है ना b पता है, किसी चीज का कोई ठिकाना ही नहीं है यहाँ पे। तो एक चीज याद रखना कि ये जो कांस्टेंट है, अभी तुमसे मैं पूछूंगा 2a बड़ा होगा कि 2ae बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 2a बड़ा होगा क्योंकि e 1 से छोटा है। तो याद रखना ये जो कांस्टेंट होता है ये इससे बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं अगर लैम्डा एस एस डैश से बड़ा है देन P represents an ellipse। तभी वो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा अगर लैम्डा एस एस डैश से बड़ा है। यार तुम ऐसे सोच लो ना, मैंने क्या बोला, दो कील ठोक के धागा बांधो। अबे धागा तो तभी बांधोगे ना जब धागा कील की लंबाई से बड़ा हो। ये एस एस डैश था, ये एस था। अगर तुम्हारा धागा ही वो लेंथ से छोटा है तो काहे का फिर धागा बंधेगा, तो धागा बनना ही नहीं है। तो धागा तो तभी बंधेगा जब वो लेंथ एस एस डैश से बड़ा हो। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। चलो तीनों रिलेशन देख लेते हैं। अगर लैम्डा एस एस डैश के इक्वल है तो क्या होगा, तो तुम सोचो अगर लैम्डा एस एस डैश के इक्वल है तो धागा एकदम टाइटली वहीं पे बंधा हुआ रह जाएगा, ये वाला पार्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कोई भी पॉइंट अगर इसके ऊपर लोगे तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ आएगा ही लैम्डा के इक्वल। तो फिर इस केस में देन P रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, एस से लेके एस डैश वाला, एस एस डैश, ठीक है। और अगर लैम्डा एस एस डैश अगर वो धागा ही एस एस डैश से, अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ ठीक है। अगर वो धागा ही तुम ये लेंथ से छोटा ले लोगे तो धागा बांधोगे कैसे, धागा बांधोगे नहीं तो कैसा काहे का लोकस। देन P हैज नो लोकस। सिंपल सा बोल सकते हो P बिलोंग्स टू फाइन, कुछ नहीं है P, ठीक है। तो ये चीज तुमको याद रखनी चाहिए, ये तुम याद रखोगे, ठीक है ना। लोगों को ये पता होता है, लोगों को ये नहीं पता होता है क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। और एडवांस अगर करना है तो तुमको ये तीनों पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स पढ़ाया ही था तुम लोगों को, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स में यही पढ़ाया था ना कि अगर कोई पॉइंट इलिप्स के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई पॉइंट इलिप्स के बाहर है तो पुट करने पे ग्रेटर देन जीरो आएगा, और इलिप्स के अंदर है तो पुट करने पे लेस देन जीरो आएगा। ये तीनों पॉइंट्स तो याद रखना, ठीक है। अभी चलो वहां पे आ जाते हैं अपने। एक चीज मैं स्किप कर रहा हूँ, लाइन एंड क्या लिखेंगे, लाइन एंड इलिप्स, ठीक है। तो यार एक चीज तो बहुत अच्छी बात है इलिप्स की कि मैंने आज तक, मतलब अब ये चीज तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तो तुम ये समझ लो कि 100% श्योरिटी से बता रहा हूँ
आज तक मैंने है ना ये एलिप्स के अलावा और कोई एलिप्स देते हुए नहीं देखा है, मेंस में तो छोड़ो, एडवांस में भी नहीं देखा है। तुम लोगों के पास 41 ईयर है, ये तुम कंफर्म कर सकते हो, कहीं पे भी तुम देख सकते हो। तो अब जो भी मैं रिलेशन लिखाऊंगा वो तुम रट्टा मार लोगे, वही सही रहेगा। ठीक है, तुम लोगों को कल बताया था मैंने कि ये लाइन इस एलिप्स का क्या है, मतलब क्या है, मतलब सेकंड है, टेंजेंट है कि नाइदर है। तो तुम सीधा सीधा वाई उठा के इसमें डाल दोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट्स आए तो इसका मतलब क्या है, दो रूट्स आए इसका मतलब क्या है, दो रूट्स आए मतलब सेकंड है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक रूट आया मतलब क्या है, टेंजेंट है। और नो रूट आया तो मतलब क्या है, नाइदर सेकंड नॉर टेंजेंट। तो तुम यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, जो तुम लोगों को इसी तरीके से निकालनी है जैसे मैंने बोला है। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छे से रट्टा मार के रखेंगे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, पता ही है तुम लोगों को, काम आया ही होगा तुम लोगों का, कहीं ना कहीं तुमने इसके ऊपर ये यूज करके सवाल किया ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें दूसरी बात क्या थी यार, हाँ इसमें दूसरी बात क्या थी कि अगर ये मैं बोलूंगा कि ये लाइन ये एलिप्स को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये लेंथ ऑफ निकालो। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका पहले ही बता दिया तुमको मैंने पैराबोला में। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ आज, फिर चलो एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं हाइपरबोला में, लेकिन फिर उसके बाद तो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को मानने का x1 इसमें सेटिस्फाई करने का mx1 प्लस सी हो गया, पॉइंट आ गया। इसको मानने का x2 उसमें सेटिस्फाई करने का mx2 प्लस सी। ठीक है, फिर ये लेंथ का फॉर्मूला लिखने का, तो वो आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, बार बार एक ही चीज लिख लिख के तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए बस, और कुछ नहीं चाहता मैं। ठीक है, इसको अगर तुम ढंग से लिखोगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस, उस दिन तो मैंने डायरेक्टली यही चीज लिख दी थी। देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम बना है जो उस दिन बना था। यहाँ पे चाहिए मुझे x1 और x2, x1 x2 क्या है, लाइन और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इलिप्स का लाइन लाइन और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सीधा सीधा y को उठा के इसमें डालो, तुमको x में क्वाड्रेटिक मिलेगा, तुमको उसमें डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए, और डिफरेंस ऑफ द रूट याद होगा अंडर रूट डी बाई होता है। अंडर रूट डी बाई ये लिखते ही तुम्हारा वो भी काम फट से काम खत्म हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम तुम लोगों को करना चाहिए, ये काम करोगे तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें तुमको याद होगा, इसमें जब हम पॉइंट पॉइंट फॉर्म तो क्या पढ़ाने की चीज नहीं है, अगर पॉइंट एलिप्स के ऊपर है तो x1 y1, तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन रिप्लेसमेंट से पट से लिख देते थे, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही पॉइंट को अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ते थे तो बोलता था कि इसको मानो अभी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा मान के अगर लिखोगे तो आएगा एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा सीधा सीधा, है ना, सही है ना ये। तो इसमें एक काम की चीज रहती है, जैसे यार वो तो अब क्या बोलूं, रटना पड़ता है, रटोगे तो रट लो। जैसे क्या रहता है ना, एक चीज रटने बोलते हैं यार, तुम लोगों को याद होगा जैसे ये पॉइंट पे हमने 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 माना था, पैराबोला की बात कर रहा हूँ, और इसमें 8t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 माना था, और दोनों का टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद किया था। और तुमने कल देखा भी था एडवांस में, बहुत सारे सवाल में काम भी आया था, कल ही के तुमको जितने भी सवाल कराए थे उसमें दो तीन सवाल में तो एडवांस के क्वेश्चंस में काम आया था, देख लेना अगर नहीं देखे हो लेक्चर के। सिमिलरली यहाँ पे भी जब तुम एलिप्स बनाओगे तो ऐसा रिजल्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं, अब लोग बनाते हैं याद भी करते हैं, तुम भी अगर याद करोगे तो काम तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर मैं बोलूंगा तो ये आएगा ए कॉस अल्फा कॉम, जैसे इसको है ना सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि पी का इसेंट्रिक एंगल अल्फा है और क्यू का इसेंट्रिक एंगल बीटा है, तो तुम समझ जाना पी कौन सा पॉइंट है, पी क्या क्या पॉइंट है और क्यू क्या पॉइंट है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। तो ये इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तुमको दिख रहा है ये एक टेंजेंट तो ये बनेगा, अरे किसी को भी प्रॉब्लम हो टेंजेंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो भाई बोल देना, भाई लिख के दिखा दूंगा कहाँ से आया, पीछे भी लिखा हुआ ये टेंजेंट यहाँ ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी सबको आता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आता है पॉइंट ऑफ इंटर, लिख देता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट p alpha and q beta is
देख के पगला रहे होगे कि क्या करा रहे हो भाई, ये सब याद करना पड़ेगा क्या? करते हैं भाई, याद करने वाले करते हैं, याद कर लोगे तो सही रहेगा। इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें याद रखो, ठीक है ना। ऐसे सोच सकते हो कि तुम 12वीं पास हो चुके हो, ठीक है ना, और अब मैं तुमको नया पढ़ा रहा हूँ और तुमको फिर से वही जिंदगी में और चीजें याद करनी पड़ रही है, तो देख लो, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ये याद कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर रिजल्ट्स भी है 2-3, अभी भी लिख सकता हूँ मैं। लेकिन अगर तुमको ये रिजल्ट याद है तो वो रिजल्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक रिजल्ट मैं तुमको बताता हूँ, देखो यहीं पे लिखता हूँ, ये लिखना मत या लिख लेना तुम्हारी इच्छा। द सेंट्रिक एंगल्स, ध्यान से देखना, जामनकर से पूछेंगे अपने, जामनकर पॉइंट सुन लो और मुझे इसका प्रूफ बताओ बिना लिखे, जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ इसका प्रूफ। हाँ बोलो ना। जामनकर अनम्यूट तो करो, हो कि गायब हो। हाँ वो समझा गया क्या है यार, जानते हो क्या? एक पहले मेरी बात सुनो समीक्षा, तुम लोग है ना थोड़ा सा सवाल को है ना ध्यान से पढ़ो। मतलब तुम लोग जैसे 7-8 लाइन का कोई सवाल है, तो 7-8 लाइन के सवाल को 4 बार 5 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार उसका सवाल पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको पढ़ू, द इसेंट्रिक एंगल्स, अच्छा इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब इन दोनों के इसेंट्रिक एंगल की बात कर रहा हूँ, ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, दोनों पैरेलल हैं। उनके का जो इसेंट, मतलब इसका अगर अल्फा है और इसका अगर बीटा है, तो इन दोनों के इसेंट्रिक एंगल के बीच का डिफरेंस डिफर बाई पाई बोल रहा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा, उसके हिसाब से वो पाई आएगा। बोलो जामनकर कैसे करोगे? ऐसे ही मतलब तुम कोरिलेट कर पाओगी क्या? जैसे अगर ये याद है तो ये वाले को इससे इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो, ये पॉइंट को। अगर टैंजेंट्स पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे ना। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम इस ये जो रिलेशन मैंने लिख के दिया है, जो लर्न करने बोला है, इसमें ऐसा कुछ करो कि वो कभी पॉइंट आई नहीं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं आना चाहिए कुछ तो भी पॉइंट। अरे डिनोमिनेटर जीरो कर दो ना, डिनोमिनेटर जीरो कर दो, अल्फा माइनस बीटा डिनोमिनेटर, इक्वल टू पाई। बिल्कुल। तुम सोच के देखो ना, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट आ ही जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो कर दो। डिनोमिनेटर कॉस जीरो कब होता है? सबको पता है कॉस जीरो होता है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे, तो 2 कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा। डिफर बाई पाई लिखा है तो क्या गलत लिखा है? सही तो लिखा है, ठीक है। इस तरीके से सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल नाम का कल एक कंसेप्ट बताना रह गया था, पैराबोला में भी रह गया था, तो ये तीनों के लिए देख लेते हैं आराम से बैठ के। ज्यादा कुछ पढ़ना है होता नहीं है इसमें। जैसे देखो अभी ये पढ़ाने के बाद सुन लो सब ध्यान से, ये पढ़ाने के बाद क्या पढ़ाऊंगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, क्या वो अलग होता है? क्या नहीं अलग होता है? तो क्या बताऊंगा उसमें? फॉर्मूला लिखा लिखा के छोड़ूंगा, हो गया काम खत्म वो तीनों का। तो उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा? नॉर्मल बचेगा। नॉर्मल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बैठ के देखना पड़ेगा, नॉर्मल बैठ के देख लेंगे शांति से, हो गया एलिप्स भी खत्म, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल थोड़ा ध्यान से देखो। देखो जैसे क्या रहता है ना, अरे यार डायरेक्टर सर्कल मैंने उस दिन बताया, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, छोड़ो। पैराबोला का डायरेक्टर, पहले तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है ना, देखो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन फिक्स डेफिनेशन रहती है। मतलब डायरेक्टर सर्कल ऐसा नहीं है कि पैराबोला में कुछ और ही होता है, हाइपरबोला में कुछ और होता है, सब में सेम ही होता है। डायरेक्टर सर्कल होता है डीसी इज द लोकस ऑफ द पॉइंट from where tangents drawn are perpendicular, ठीक है। अगर तुम कोई भी ऐसे सर्कल की बात कर लो, पैराबोला की बात कर लो, इलिप्स की बात कर लो, ये सब में ऐसे पॉइंट्स का लोकस की बात कर रहा हूँ जहां से जब तुम टेंजेंट्स बनाओगे तो वो 90 डिग्री पे हो, ठीक है।
जहां से तुम टेंजेंट्स बनाओगे तो वो 90 डिग्री पे हो। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तो तुम लोग देखो, कभी भी तुमको इस टाइप से ऐसे रिलेशन दिख जाए और तुम टेंजेंट्स की बात चल रहा है, तो ऑब्वियसली तुमको टेंजेंट्स की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो फिर तुम इसको ऐसे सोचना हमेशा कि यार अच्छा ये टेंजेंट बोल रहा है तो मतलब ये फ्रॉम अ पॉइंट है, तो मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार में लिखा है मैंने, ठीक है ना, सीधा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार में लिखा है मैंने। और इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बार में लिख रहा हूँ मैं, ये वो वाला सर्कल माना है मैंने, सब स्टैंडर्ड माना है, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड, एक साथ तीन तीन पढ़ा रहा हूँ। तीनों जिसका भी लोकस निकालना होता है उसको मानते हैं h, k। पास करो। ठीक है, स्क्वेयरिंग करके m में क्वाड्रेटिक बनाना है। यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक बना, अरे ये करवाया था मैंने, करवा दिया था मैंने, गलती से बोल रहा था कि नहीं कराया मैंने। ये m में बना क्वाड्रेटिक, याद है क्या मुझे? देखिए सिमिलरली यहाँ पे भी m में क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, लिखूं क्या, लिखता हूँ एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 m k h प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे इसको इधर लेना एम एच को और फिर स्क्वायरिंग करना, ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे ये m में क्वाड्रेटिक बना, मतलब इसके दो रूट्स आ रहे हैं, h कॉमा के से पास होने वाले दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक का स्लोप है m1, एक का स्लोप है m2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। तो एच के स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इलिप्स का टेंजेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं जब पढ़ता था तो मैं भी कंफ्यूज रहता था, किस में कंफ्यूज हो जाता था, स्टार्टिंग में सभी हो जाते हैं, तुम लोग शायद नहीं होते होंगे, लेकिन मैं अपने एंड से तो बता के छोड़ देता हूँ भाई। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, याद रखना, ठीक है। और डायरेक्टर सर्कल है ना, थोड़ा सा बाहर बनता है, क्योंकि इसका रेडियस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट सिर्फ ए है। ये चीज तो बड़ी दिखी रही है मुझे, ठीक है। तो ये डायरेक्टर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑक्सिलरी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। और ये एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। देखो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये जो मैंने स्टेप्स बताए ना तुमको, मैं तुमको डायरेक्ट भी लिखा सकता था। देखो सर्कल के केस में क्या आता है, याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो इस केस में हमने इसको कैसे रट्टा मारा था, हमने बोला था कि डायरेक्टर सर्कल, इसकी नकली डेफिनेशन, असली डेफिनेशन, ये सब अगर याद होगा तो हमने उसमें क्या बोला था कि डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द ओरिजिनल सर्कल, ठीक है ना। ओरिजिनल सर्कल के कॉन्सेंट्रिक्स मतलब सेंटर सेम बनाने का, एंड रेडियस इज √2 टाइम्स। ऐसे मैंने बोला था, रट्टा मार लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। छोड़ो ये तो, क्या डायरेक्टर सर्कल, अब तो ऐसा हो जाना चाहिए अपना लेवल की, अगर डायरेक्टर सर्कल प्रूव भी करने बोला कोई तो हम डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन भी प्रूव करके दिखा दे, ठीक है ना। तरीका तुम अगर याद रखोगे तभी तुमसे सवाल बनेंगे। अब ये तरीका है ना, एक टाइप के सवाल में काम आता है। वैसे तो मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक स्पेशल इसके लिए एक सवाल करा देता हूँ बस, ठीक है, क्योंकि है ना ये मुझे बहुत काम का लगता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि फंस के सवाल छोड़ते हुए, जबकि पढ़ाया हुआ सब है ही, ठीक है। तो एक पैराबोला का ही जैसे मेरे पास एक सवाल है, तो वो एकदम एग्जैक्ट सवाल लिख देता हूँ। इफ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square is equal to 4x from a point P makes angles θ1 and θ2 with the axis of parabola. Find locus of P if.
सुनना मेरी बात ध्यान से, 3 सवाल है, तीनों को एक साथ देखते हैं। जगह नहीं छोड़ी मैंने, चलो ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ज्योमेट्री बना देता हूँ। एक पॉइंट पी है, यहाँ से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये एंगल बना रहा है θ1 कुछ तो भी, और ये वाला एंगल बना रहा है θ2। बेसिकली तुम समझ रहे हो ना कि दोनों टेंजेंट्स का एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब उसके स्लोप वगैरह के बारे में कुछ तो भी दिया है, ठीक है ना। तो मतलब m1 में बोल सकता हूँ tan θ1 एक लाइन का स्लोप, और m2 में बोल सकता हूँ tan θ2। अब तुम लोग एक चीज समझते हो, चलो ये 3 पार्ट में डिवाइड जो मैंने किया है ये हटाओ, पहले सवाल करते हैं अच्छे से। ये तुम्हारा पैराबोला था, ये तुम्हारा पी पॉइंट, यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ से दूसरा टेंजेंट, इसका लोकस निकालना है h, तो वही ट्रॉमा पॉइंट है, तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई, ठीक है। सवाल ये तरीका बहुत काम आने वाला है, h k से पास करा है, क्वाड्रेटिक बना है। ये जो क्वाड्रेटिक बना है, ये क्वाड्रेटिक का m1 और m2 दो रूट्स है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि m1 प्लस m2 लैम्डा बोल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा कोई रिलेशन, तुम सोचो ना, डायरेक्टर सर्कल क्या बोलता है? डायरेक्टर सर्कल बोलता है कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उन दोनों के टेंजेंट्स के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, पता है क्या? m1 m2 -1 होना चाहिए। उसी को वो बोलता है परपेंडिकुलर, या वाइस वर्सा। यहाँ पे वो बोल रहा है कि टेंजेंट्स का स्लोप का सम कांस्टेंट आना चाहिए। बताओ ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जहां से जब तुम दो टेंजेंट्स बनाओगे तो दोनों के टेंजेंट्स का सम कांस्टेंट, स्लोप का सम कांस्टेंट आएगा। तो वो देखो क्या बनेगा, k/h, अरे सम ऑफ द रूट्स लिखा ना, इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू ax, लैम्डा लैम्डा, y इज इक्वल टू लैम्डा x। तो स्ट्रेट लाइन है, इस केस में स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, θ1 प्लस θ2 π/2 आना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड θ1 θ2 में क्या लिखूं मैं? मेरे को θ1 θ2 पता ही नहीं है, मैं तो tan θ1 tan θ2 जानता हूँ। तो दोनों साइड में ये ले लेता हूँ, tan ले लेता हूँ। तो tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 1 आएगा, करके देख लेना, दोनों साइड tan लोगे तो। अब वो क्या, मैं क्या करके दिखाऊं, खुद से करो। तो tan θ1 tan θ2 1 आया, मतलब m1 m2 1 आया। तो ये बोल रहा है कि ऐसे लाइन, ऐसे तुमको पॉइंट्स का लोकस चाहिए जहां से जब दो टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों के सम स्लोप का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। अब तुम मेरे से पूछोगे इसका मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं क्या बताऊं, एंगल वेंगल के बारे में कुछ बता नहीं सकता। एल्जेब्रिकली उसको समझना पड़ेगा m1 m2 1। अब m1 m2 1 मतलब a/h इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू a आया, मतलब x इज इक्वल टू a लाइन यहाँ पे, हाँ x इज इक्वल टू a लाइन पे कोई भी तुम पॉइंट लेके वहां से टेंजेंट्स बनाओगे तो दोनों का जो एंगल मिलेगा, मतलब θ1 और θ2 जो मिलेगा, उन दोनों का सम π/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी tan लेंगे, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू लैम्डा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू अल्फा, और tan अल्फा। अरे यार यहाँ पे भी, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम m1 प्लस m2 भी रख सकते हो, m1 m2 भी रख सकते हो। तो ये डायरेक्टर सर्कल का जो प्रूफ था वो कहाँ काम आता है, वो शायद तुम लोगों को दिख गया हो, ठीक है ना, इसी के लिए कराया है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। अभी आगे बढ़ते फट से, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या लिख, क्या ही बोलूं इसमें, अभी जितना बोलना था बोल ही लिया मैंने, मैं नहीं बता रहा ये क्या है। स्क्वाड कर लेंगे, सवाल कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि पैराबोला में जेई में तो कभी सवाल देखा नहीं इसके ऊपर, तो कराया भी नहीं था तुम लोगों को, तो इसके ऊपर जबरदस्ती के क्वेश्चंस देखता हूँ मैं, और या चलो अभी करते हैं, इसके ऊपर सवाल ही करते हैं। ये तीन चीजें तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि तुमको पता है ये तीन चीजें पैराबोला में भी होता है, एलिप्स में भी होता है, और हाइपरबोला में भी होता है, ठीक है। तो देखो, ढंग का सवाल देख के बताता हूँ, एक सेकंड। चलो, एक देखो, दो सवाल क्लब करके, मतलब दो टॉपिक्स क्लब करके हैं।
ठीक है यार, ये सवाल शायद गलत है, एक सेकंड दो मुझे। सवाल गलत क्यों मैं बताऊंगा तुम लोगों को, कि जो मैंने सवाल जहाँ से उठाया वो ये हाइपर बोला था। तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, शायद अब सही हो गया। ठीक है देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सुनो सवाल सुनो, करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले देखो अप्रोच देखो। इस सर्कल के ऐसे कॉर्ड्स बताओ, ऐसे कॉर्ड्स का मिड पॉइंट का लोकस बताओ। ठीक है, जो इस इलिप्स को टच कर रहे हैं, ऐसे कॉर्ड्स जो इस इलिप्स को टच कर रहे हैं। अब ज्योमेट्री तुम बोलोगे सर एक के अंदर एक बननी चाहिए, तो मैं काय को एक के अंदर एक बनाऊं भाई, पगलाना है क्या मेरे को? ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स मिलेंगे जो उसको आके टच करेंगे, और भी मिलेंगे। तो क्या मैंने ज्योमेट्री बनाई है इसलिए दो इंच दिख रहा है, देखिए आएंगे तो बहुत, ऐसा भी एक बन जाएगा। तो ये सब जब h, k को ज्वाइन करेंगे तो कुछ बनेगा, जो बनेगा उसका लोकस बनाओ, ऐसा कुछ है, समझे ना? तो एक बार फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ज्योमेट्री इतने सारे तो बनाते नहीं, ऑब्वियसली बनाना तो एक ही पड़ता है। तो ये एलिप्स बनाया, ये सर्कल बनाया, अलग अलग। यार मेरे को जैसे अच्छा लगेगा, मेरे को जैसे जमेगा, मैं तो वैसी ज्योमेट्री बनाऊंगा ना। तो ये बनाया, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो इसको आके टच करे। ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे सारे बहुत तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, तुम इधर से इधर भी जा सकते हो, तुम इधर से इधर भी आ सकते हो। ठीक है, तो हम तो क्या, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन वही यूज करते हैं। तो इस सर्कल का मिड पॉइंट h, k है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखता हूँ, t इज इक्वल टू h1 hx प्लस ky माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 25। ये आ गया एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, ये क्या है, ये इस कॉर्ड की इक्वेशन है। अब ये कॉर्ड इसको टच कर रहा है। चलो हाँ बोलो गुप्ता। अरे सर सीधे उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को कंपेयर मार लो तो कुछ ना कुछ वो मतलब बन ही जाएगा सही अपने है, आप। ठीक है। मैंने जो किया इसके बाद भी तो कर ही सकते थे ना यार, तुम के वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के को नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, तो हमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है, सी स्क्वायर। अरे उसका टेंजेंट होने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हाँ जो थी वो भी, हाँ तो कंपेयर करने के बाद वही बन जाता वही होगा आता अपने है, आप। सही बोल रहे, वही मैं बोल रहा था। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी। आ गया लोकस, जो भी आना है वो आ जाएगा, सर्कल आ रहा है शायद मेरे हिसाब से। इस तरीके से ये सवाल निपटाने पड़ेंगे तुम लोगों को। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो नॉर्मल पढ़ा देता हूँ, कुछ रह गया तो एंड में एक बार फिर से कवर कर लेंगे पूरा। नॉर्मल्स टू एन इलिप्स। ठीक है, देखो मोस्टली हर साल मैं इलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन ना बोल देता हूँ याद करने, लेकिन इतना रैंडम पेपर आया है इस बार, इसी के लिए हम लोग इलिप्स की इक्वेशन अब याद करेंगे। ठीक है, पॉइंट फॉर्म अच्छे से नॉर्मल सर पढ़ा रहा पिछले वाले में सर्कल नहीं आएगा ना, वहाँ पे अंडर रूट भी होगा। हूँ। हाँ एच अंडर, की पूरा आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये सर्कल नहीं है। ठीक है, एट अ पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सबको समझ ही रहा होगा। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए और कोई तरीका तो है नहीं। माइनस बी स्क्वायर एक्स वन ऑन ए स्क्वायर वाई वन, ये आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स वन ऑन ए स्क्वायर। अरे यार डी वाई बाई डी एक्स डाल रहा हूँ मैं, उल्टा डालना पड़ेगा ना। माइनस वन अपॉइंट डी वाई, नॉर्मल लिख रहा हूँ, देखना। ठीक है, क्या करूँ, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ता है क्या? मेरे को तो याद भी नहीं है, सच बता दिया तुम लोगों को, लेकिन अब मैं याद कर रहा हूँ इसको। अब से मैं भी याद रखूंगा इसे। एक सेकंड देख लेता हूँ कितना सिंप्लीफाई किया है, और किया है क्या सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई किया है इसको।
इसको y1 को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो y बाई y1 -1 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये x1 को इसको दे रहा हूँ, x बाई x1 -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, कर लो यार, वो क्या मैंने तो ये भी याद करोगे तो भी चलता, ठीक है ना, मतलब पॉइंट फॉर्म में तो कोई टेंशन नहीं होता। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास जो लिखा है, a स्क्वायर x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1। अरे कोई टेंशन का फालतू उसके टेंशन में मत पड़ जाना कि भाई ये कौन याद करेगा, काफी है लर्न, ठीक है ना। लर्न मतलब लर्न भी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो निकाल लेंगे अपने पट से, कौन याद कर रहा है उसको, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब वही अगर यहाँ पे तुम समझ ही रहे हो, अगर मैं इसके ऊपर ये पॉइंट को लिख देता a cos थीटा b sin थीटा, तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाता है ना। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में तुम सीधा सीधा बस x1 की जगह पे a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा डालोगे, तो वो कुछ लोग उसको भी रट्टा मार के रखते हैं, मैं तो बोलूंगा वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या आता है वो भी लिख देता हूँ मैं, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये समझिए तुम पैरामीट्रिक फॉर्म हो गए। अरे एटा पॉइंट हमेशा आसान रहता है, क्योंकि तुम लोगों को कैलकुलस ही इसलिए पढ़ाया था कि एटा पॉइंट आसान लगे। एटा पॉइंट भी हार्ड लग रहा है तो फिर क्या करे कैलकुलस पढ़ के। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब स्लोप फॉर्म में क्या रहता है, या इसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता था, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है ना। ये तुमको लर्न करना है, ये तुमको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इस बार इलिप्स की इक्वेशन तो ऑब्वियसली दी रहेगी वही स्टैंडर्ड वाली। इस बार हमको नॉर्मल का स्लोप दिया रहता है, तो मुझे तो पता ही है कि अभी मैं दो चार लोग से सवाल पूछूंगा तो वो अभी फैल जाएंगे, ठीक है, कल ही पढ़ाया हुआ है। मैंने कल बोला था कि ये जो नॉर्मल फॉर्म निकालना होता है, याद रखना, अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, हाइपरबोला में पूछूंगा उसमें बस बस जवाब दे देना। मैंने ये बोला था जब नॉर्मल फॉर्म निकालना होता है तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म निकालने का कोई तरीका नहीं है, सर्कल में होता है क्योंकि वो सेंटर से पास कर जाता है। नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे निकालने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए फ्रॉम मतलब नॉर्मल फॉर्म बोल रहा हूँ, स्लोप फॉर्म निकालने के लिए मतलब फ्रॉम अ पॉइंट करने के लिए एट अ पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब इस रिलेशन का इस्तेमाल करके ही हम वो रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप देखोगे तो नॉर्मल का स्लोप क्या आया था, इसका रेसिप्रोकल भी था माइनस साइन, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि a स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इज इक्वल टू m। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर हम लोग, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था x1 y1 ना, ठीक है। और x1 y1 इसको सेटिस्फाई, पीछे वाले के अकॉर्डिंग सब कुछ, अभी सब पीछे के अकॉर्डिंग सोचो तुम, एक्स स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस। एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड। बोलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही। हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सुनो, यहाँ से ये रिलेशन और ये रिलेशन यूज करके हम x1 और y1 दोनों m के टर्म्स में निकालते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ m निकालेंगे, ये भी एज अ फंक्शन ऑफ m निकालेंगे, और उसको उठा के यहाँ पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद जो आता है वो मैं तुमको बोलूंगा सीधा सीधा रट्टा मारो, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं रट्टा मार के रखा है ये, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आ गया तो तुम याद रखना, तुमको या तो बहुत समय लगेगा सवाल सॉल्व करने में, या तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुमको ये याद नहीं है तो। ये तुम सीधा सीधा रट्टा मारो, काम खत्म करो, ये आएगा। मैंने तो आज तक कभी किया भी नहीं है प्रूफ। यहाँ से x1 y1 निकाल के, यहाँ से दोनों को यूज करके ये x1 उठा के यहाँ डालेंगे, y1 निकालेंगे m के टर्म्स में, फिर y1 यहाँ पुट करेंगे, x1 आएगा m के टर्म्स में, दोनों को यहाँ पुट करेंगे, तो ये बनता है। और ऑब्वियसली बनेगा भी, उसमें कुछ वैसी बात तो है नहीं कि नहीं बनेगा, तो ये तो बनता है। और ये कैसे बनेगा तो तुमको मैंने बता दिया। लेकिन अगर सवाल आएगा तो कैसे बन रहा, क्या बन रहा, उन सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग। हम ये रिलेशन, अगर कभी भी तुमको नॉर्मल वर्ड दिया रहे, ठीक है ना, और वो पॉइंट मेंशन नहीं रहे, किसी ने कुछ लिखा है कि चैट में, अगर नॉर्मल दिया रहे वर्ड,
इलिप्स का नॉर्मल ऑब्वियसली, ठीक है ना। इवन पैराबोला का भी नॉर्मल दिया रहा है तो भी, अगर तुमको नॉर्मल दिया रहे और तुमको वहां पे मेंशन्ड नहीं रहे कि एट अ पॉइंट वाला सवाल है, मतलब पॉइंट नहीं मेंशन रहे, तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है अपने को। लर्न, फिर से लिख दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल सबको करना ही है। कैसे करना है वो अभी अपने देख लेते हैं, लेकिन करना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए, और वो इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब वो याद होगा, ठीक है। इसी के लिए याद रखना है। अब यार इसमें देखो, जानते हो क्या, एक तुमको ऐसे ही मैं फालतू चीज पढ़ाता हूँ, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बता देता हूँ, एडवांस में के भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहीं पे क्या तो भी कोई तो भी एक किताब पढ़ रहा था, उसको भी देख रहा था यार, पता नहीं कहाँ पे क्या देखा था मैंने, तो फिर मुझे पता चला था कि ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं ना, तुम सोच के देखो ना, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या थे। ऐसे ही टाइम पास करा रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 घंटे हो गए हैं अपने पास, आधे घंटा बाकी है, तो थोड़ा टाइम पास कर लेते, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कल देख लेंगे, ठीक है। तो क्या था टाइम पास में, क्या करा रहा हूँ मैं, जैसे पैराबोला में जो तुमको तभी फील आएगा टॉपिक का, जैसे ये h, के था, ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे नॉर्मल बनाया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am, क्योंकि ये नॉर्मल की इक्वेशन रट्टा मारने बोली थी मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल h, के का सेटिस्फाई करा दिया, तो am क्यूब प्लस 2a माइनस hm, ये एकदम स्टेप याद रखोगे सब, ऐसा करने का हर सवाल में जब भी को नॉर्मल का सवाल रहेगा, तो ये बन जाता है क्यूबिक। तो फिर ये क्यूबिक के आगे फिर समझ में आता है कि अगर यार इसके 3 रूट्स आ गए ना, तो इसका मतलब होगा एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स निकल रहे हैं, और फिर 3 नॉर्मल निकलते हैं तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को को नॉर्मल पॉइंट बोल देते हैं, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी रट्टा मार लिए थे अपन ने, ठीक है। इस तरीके से अपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था हमने। अब मैंने एक बुक में पढ़ा था कि को नॉर्मल पॉइंट जरूरी थोड़े ना है कि सिर्फ पैराबोला में ही है, इलिप्स में भी तो आ सकते हैं। तुम सोच के देखो, इलिप्स में अगर कोई पॉइंट ले लिया h, की, ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल बना दिया, तो नॉर्मल की इक्वेशन मुझे याद हो गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब याद रहेगी मुझे हमेशा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अभी तो लिखा तो याद तो रहेगा। अब ये h, के से पास करा देता हूँ, ये h, के से पास कराते ही ये बन जाएगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस जो लिखा है स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब मैंने क्या प्लान किया, ये अंडर रूट गैप करने के लिए इसको स्क्वेयरिंग करता हूँ, ठीक है। एक साइड ले जाके स्क्वेयरिंग करोगे तो k माइनस एम एच का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, देख लो तुम स्क्वेयरिंग क्या आएगा, मैं दिखा दूंगा तुमको, और इधर का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एम स्क्वायर, देख लो आ जाएगा। क्या लिखूं उसका, अगर तुम इसको ओपन करोगे तो ये क्या मिलेगा तुमको, दिख रहा है ना, m में बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, मतलब 4 रूट्स, मतलब इधर से m की 4 अलग अलग वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, आगे रिलेशंस बना सकते हैं, जैसे उसमें को नॉर्मल में बनाया था, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 4 रूट्स आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रूट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है एक रूट आए, ऐसा भी हो सकता है 2 रूट आए, ऐसा भी हो सकता है 3 रूट आए, ऐसा भी हो सकता है 4 रूट आए, तो फिर ऐसा 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 भी बन सकता है, मतलब एक पॉइंट से निकलने वाले 4 नॉर्मल्स भी हो सकते हैं, एक पॉइंट से निकलने वाले 3 नॉर्मल्स भी हो सकते हैं, एक पॉइंट से निकलने वाले 2 नॉर्मल्स भी हो सकते हैं, एक पॉइंट से निकलने वाला एक नॉर्मल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी नॉर्मल नहीं मिले ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक के, समझ रहे हो ना, बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रिलेशंस वगैरह भी बना सकते हैं, वैसे रिलेशंस को मैंने बना हुआ नहीं देखा था कहीं पे भी, तो बनाएंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सोचता हूँ, छोड़ो यार कौन दिमाग लगाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं सिलेबस में, बस बता दिया तुम लोगों को। तो फिर वही है, ये जब 4 नॉर्मल्स बनेंगे तो इन चारों पॉइंट्स को क्या बोल देगा, को नॉर्मल पॉइंट्स बोल देगा, ठीक है। ये पॉइंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है मेरे को, क्योंकि हमने पैराबोला के केस में तो याद करके रखा था, लेकिन तुम लोग देख लो, मैंने इलिप्स के केस में ये पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये पॉइंट जहां से मैं तुमको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ उसमें भी ये पॉइंट के बारे में कुछ नहीं दिया था, मेरे को तो यही याद नहीं था, तो ये क्या घंटा याद होगा, ठीक है। तो तुम तो ये समझ लो कि x1 y1 ही याद रखेंगे अपने, अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई और इलिप्स की इक्वेशन है ही, अगर ये पॉइंट पूछा तो निकाल भी सकते हो यार, उसमें क्या है, निकाल लेंगे अपने। निकालने को अगर कोई बोलेगा तो मैं निकालने के तो 50 तरीके बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को शायद इसमें ये भी इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। तो एक जैसे सवाल देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं ही एक सवाल खुद से ही बना के देता हूँ,
जैसे अगर मैं बोल दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, चलो सुनना, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए इज नॉर्मल नॉर्मल टू एलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सवाल है, फाइंड ए। ठीक है, तो पहले सुन लो, सोल्यूशन देख लो, तुम लोगों को सॉल्व करने का टाइम कल मिलेगा, आज नहीं है तुम्हारा, आज सिर्फ सीखने का टाइम। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं ये सवाल कैसे करता था मैं बता देता हूँ। ये बहुत फालतू तरीके से मैं सवाल करता था, क्योंकि अपने को देखो बेसिक अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं जमती थी, लेकिन कैलकुलस सबको जमता है यार। कैलकुलस का वीक स्टूडेंट्स को भी जमता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स को भी जमता है। वीक तो कोई नहीं होता, एवरेज ही होते लोग, पढ़ते नहीं पढ़ते। तो मैं कैसे करता था, मैं पॉइंट तो मानना सबको आता है, पॉइंट मान लेता था। ठीक है, मैं इसका बोलता था ये अच्छा, ये नॉर्मल है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे देखो दो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं तुमको सवाल में, थीटा और ए। तो मैं ये दोनों के पीछे पड़ जाऊंगा। ठीक है, तो कैसे पीछे पड़ रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक बार मैं लिख देता हूँ यार, क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस 9x अपॉन 16y आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देना, पॉइंट पुट करते ये मिल जाएगा क्या मिलेगा, -3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा मिलेगा शायद, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा 4/3 tan थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसका स्लोप मिल गया ना मुझे, और इसका स्लोप यहाँ से दिख ही रहा है -1, यहाँ से tan थीटा आ जाएगा -3/4। ठीक है, tan थीटा -3/4 आ गया, तो तुम थीटा बता सकते हो। ठीक है, या साइन थीटा कॉस थीटा बता देना। सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया tan, ऐसे सोच लो, साइन थीटा क्या आएगा 3/5 और कॉस थीटा क्या आएगा -4/5। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इसको ये पॉइंट मिल गया मुझे, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई करा देना, सीधा सीधा ये मिल जाएगा। पॉइंट निकाल ही लूँ क्या, -16/5 9/5, इसको उठा के इसमें डाल देता हूँ, -16/5 प्लस 9/5 इज इक्वल टू ए। यहाँ से ए आ गया -7/5, काम खत्म हो गया ये। तो मैं इस सवाल को इस तरीके से करता था, ये सवाल इस तरीके से बन भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए बस वही है कि थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अपने को कैलकुलस अच्छी तरह आता है, कुछ ना कुछ करके इधर उधर का पुट करके कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बनना चाहिए -7/5। अगर इसी सवाल को कोनिक से करना है तो कोनिक से भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर तुम नॉर्मल की इक्वेशन रट्टा मार लो कि नॉर्मल की इक्वेशन सर ने बोली थी कि यार ये होती है, तो हो गया ना, सोच के देखो। ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू -x प्लस ए, इसका स्लोप क्या है -1 है, तो ये लिखा है -x माइनस, यहाँ पे सब कुछ पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 16 - 9 7। एम स्क्वायर नहीं, बस एम आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू। हाँ, अभी भूल गया मैं तो, हाँ सही बोला। ठीक है, -1 अपॉन √ ए स्क्वायर 16 + 9 25 का 5 आया, माइनस माइनस करके 7/5 है, मेरा -7/5 आया था ना, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, ये आ गया 7/5, वही -7/5 7/5 जो भी देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो कंपेयर, ये कंपेयर करने वाला काम हुआ। पहले से नॉर्मल की इक्वेशन रट्टा मार के रखी, लगा दिया भाई, कंपेयर करके काम खत्म कर लिया। नॉर्मल की इक्वेशन नहीं रट्टा मार के, तो ऑब्वियसली नॉर्मल की कोई प्रॉपर्टी तो तुमको पता नहीं है कि तुम वो कर लोगे, तो तुमको dy/dx का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये है। ठीक है, इतना सही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, तो कल कराता हूँ, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कराता हूँ कल। सर हाँ बोलो ना। वो जो पैराबोला का जो अपना कोनॉर्मल पॉइंट में जो h, k है, उसका अगर ये क्या बोलते हैं अपने फोकस से डिस्टेंस निकालना रहा m1 m2 m3 के टर्म्स में, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैक बुक में क्वेश्चन है, SOS- वो क्वेश्चन है जिसमें वो SO मतलब S अपना फोकस रहता है, और O S शायद h, k रहता है, और O फोकस रहता है, तो उसका तो डिस्टेंस मतलब निकालने। बेसिकली डिस्टेंस निकालना है ना m1 m2 m3 के हाँ टर्म्स, है ना। हाँ तो ठीक है ना, करते हैं लो, h डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, h - a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है,
तो यहाँ से आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो ना m1 प्लस m2, जैसे k क्या आएगा, यहाँ से k बाई ए क्या आएगा, माइनस k बाई ए क्या आएगा, m1 m2 m3। k निकाल के डाल देना यहाँ पे और h निकाल के डाल देना। नहीं होगा क्या उससे? फोटो खींच के भेजो ना। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। अभी तुरंत भेजो। पहले खुद कर लेता ना, फिर भेजता ना। अच्छा ठीक वो है, हाँ SOS खुद डैश। कर लो। हाँ। हम्म। हाँ एक सेकेंड, ये ओम ने एक सवाल पूछा था, 1 मिनट वो सवाल देख लेते हैं। पता नहीं यार ओम, ये कंप्लीट क्वेश्चन है ना, अधूरा अधूरा तो नहीं है ना? वो नोट में लिखा था। अच्छा नोट है क्या, ये सवाल नहीं है ना? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। मुझे सेकंड पॉइंट तो दिख गया, फर्स्ट पॉइंट नहीं दिख रहा। सेकंड पॉइंट तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे अगर कोनिक है, इसकी बात करूँ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, तो अगर इसका डेल्टा 0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तुमको याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है तो तुमको याद होगा मैंने बोला था अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, तुम लोग को अगर अच्छे से तुम लोग जाके देखोगे नोट्स में, तो मैंने एक चीज लिखाई थी, ध्यान से देखना कि अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है तो रियल सॉरी क्या लिखा है था, इमेजिनरी लाइंस विथ इमेजिनरी लाइंस रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चीज मैंने लिखाई थी। ठीक है, तो जब तुम अगर ऐसा एक एग्जांपल लेके मैं तुमको दिखा दूंगा, जब भी इस टाइप का होगा तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर टाइप का बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलेंगे ये भी 0 का, ये भी 0 का, इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू 2 आएगा। ये मैं तुमको करवा के दिखा दूंगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेके मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा ये। ठीक है, पहला वाला मुझे सोचना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, चलो ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं अपने, फिर से कल से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और कल सवाल देखेंगे, हो जाएगा खत्म इलिप्स भी कल। DPP तो बताओ प्रैक्टिस के लिए। हाँ डीपीपी नंबर 1 क्या था यार, भेजा नहीं है मैंने। 1 तो हो गया ना, 1 और 2 वो तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस हाँ 1 और 2 डिस्कस हो चुकी है। एक बार फिर कर लेते हैं, एक बार सब निकाल के उसको कर ही लो। मैं एक सेकंड रुको, एक सेकंड सब यहीं पे रुको। ग्रुप पे देखो भेजा तो है, हाँ गया। ठीक है, इसमें डीपीपी नंबर 1 जो है वो फंक्शन और इनवर्स की है, वो तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये डीपीपी नंबर 1 कर लो, सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो सैटरडे को देखेंगे, उससे सबके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। तो डीपीपी नंबर 1 होमवर्क है तुम लोगों को, आराम से कर लो। सर सैटरडे को बिट सेट है, उसके बाद लो ना। अच्छा ठीक है, संडे को मंडे को करेंगे, फिर संडे को तो क्या ही कर पाओगे, मंडे को करते हैं फिर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।